गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 9th क्लास का जो हिंदी मीडियम का लेक्चर है, कल मैंने आपको बताया था कि प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे होता है और हमने कल का लेक्चर कर लिया होगा अच्छे ढंग से। तो हमारा जो टॉपिक है जो चल रहा है वो ये है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए यह टॉपिक का नाम लिखता हूं मैं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार जो टॉपिक है जो चल रहा है, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो नंबर सिस्टम था उसमें ये बताया था कि वास्तविक संख्याओं को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम। परिमेय संख्याएं और अप्रमेय संख्याएं। ये है। अब कल जो मैंने आपको बताया कि प्रमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, एक तो मैंने बताया था शांत आवर्ती, जैसे कल कर रहे थे हम कि 3 को हम 2 से भाग दें तो 1.5 आएगा। कल मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, मैंने 7 को 8 से डिवाइड किया था, 7 को 8 से, और जो इसका आंसर आया था 0.875। तो इस तरह की जो दशमलव प्रसार होता है उसको हम बोलते हैं शांत आवर्ती। और कल मैंने ये किया था कि जैसे 1/7, 1 को 7 से भाग दिया था तो इसका जो आंसर आया था वो ये था कि 0.142857 और 10/3, दिस इज 3.3333 ये मैंने ऑलरेडी कल एग्जाम्पल किए थे आपके साथ डिस्कस है, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए एग्जाम्पल में देख के। अब ये चलता रहे, यहां पे ये 6 डिजिट है, ये वापस फिर 6 डिजिट आएंगी, ऐसे ही चलता रहेगा, ये 3 डिजिट रिपीट होती रहेगी। तो ऐसा जो दशमलव प्रसार होता है जो देख रहे हैं आप, इसको दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं, इसको अशांत या अनवसानी आवर्ती, ये नाम है इसका, अशांत या अनवसानी आवर्ती हम बोलते हैं। अब ये मैं कल कर चुका हूं, अब यहां आता हूं मैं अप्रमेय संख्या। तो मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं नंबर सिस्टम से लेकर यहां तक है कि अप्रमेय संख्याएं कैसी होती हैं और उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। जैसे दशमलव प्रसार जो है इसका एक ही होता है, अप्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो होता है अनवसानी अनावर्ती का। अनवसानी यहां लिखता हूं मैं, अनवसानी अनावर्ती। अनावर्ती
अनवसानी अनावर्ती का मीनिंग क्या है, क्या होता है? जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं 0.10 4 बार 10 डैश डैश। अब आप देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है। जैसे ये है हर बार 3 रिपीट होगा सेम नंबर, यहां पे है ये 6 डिजिट है, ये ही दोबारा 6 आएंगी, फिर दोबारा 6 आएंगी, तो इन दोनों में सेम पैटर्न रिपीट होता है। यहां सेम पैटर्न रिपीट नहीं होता है। आप देख सकते हैं पहले 10 आया, फिर दोबारा 10 आना चाहिए था, इसके हिसाब से दोबारा 10 आना चाहिए, लेकिन दोबारा 10 यहां नहीं आया, 110 हो गया, फिर 1110 हो गया। तो ऐसे जो नंबर जो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, बदलते रहते हैं, कभी कुछ आ जाता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो अप्रिमेय संख्याएं जितनी भी होती हैं उनका सबका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का होगा। तो अब मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि एग्जाम्पल जो है मैंने कुछ करवा भी दिए थे आपको। 10th एग्जाम्पल देखिए आप ध्यान से। 10th एग्जाम्पल 10 क्या लिखा हुआ है, 1/7 एंड 2/7 के बीच की एक अप्रिमेय संख्या, एक अप्रिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ये जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, यदि हम 2 रियल नंबर्स लेते हैं तो उनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक रियल नंबर होते हैं। 2 रैशनल नंबर लेते हैं हम, उनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक रैशनल नंबर होते हैं। और इसमें मैं ये एक और चीज ऐड करना चाहता हूं कि 2 परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्या भी होती हैं। परिमेय तो होंगे उनके बीच में, इनफाइनाइट मैनी। अपरिमेय संख्या भी जो है अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं। यहां आप क्लियर देख सकते हैं कि 1/7 परिमेय संख्या है, 2/7 परिमेय संख्या है। इनके बीच में हमने एक परिमेय संख्या लिखनी है। एक क्या, हम अनेक परिमेय संख्या लिख सकते हैं इनके बीच में। अब आपने जैसे कल एग्जाम्पल्स में आपको करवाया गया था कि 1 को हम 7 से भाग देते हैं तो ये आंसर आता है। तो यहां भी आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लंबी विभाजन प्रक्रिया से निकालना है। मैं डायरेक्ट लिखता हूं 1/7 बराबर है 0.142857 डैश 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 होता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट कहां से आ गया? ये डायरेक्ट रिजल्ट जो है पिछला जो एग्जाम्पल मैंने कल करवाया था वहां से ये डायरेक्ट रिजल्ट आया है। अब आप देखिए 2/7 निकालना है, तो दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो 2 की 1 के साथ होगी 2/7, इसकी 2 से करोगे आप तो मल्टीप्लाई इस साइड से होती है, राइट साइड से, तो ये 14 आ जाएगा। और फिर हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 1 11, और 11 1 8 2 16 और 1 17, फिर 1 4 1 5, और फिर 8 और फिर 2। ये हमारे पास जो है एक मल्टीप्लाई के बाद रिजल्ट आ जाएगा। मैंने क्या किया है, जो 1/7 था दोनों साइड में 2 से गुणा कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, और हमारे पास रिजल्ट ये आ गया जो आपके सामने है। ऐसा ही सिस्टम आपने क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में सेकंड में करना है। सेकंड क्वेश्चन में यही लॉजिक यूज होगा कि इसका मान सेकंड में दे रखा है 2/7 3/7, इनका मान निकालना है। तो जिसका निकालना उसी नंबर से ऊपर गुणा कर देंगे आप तो आ जाएगा। यही पैटर्न। अब मैं बात कर रहा था कि इनके बीच में लिखनी है।
हमने इनके बीच में एक अप्रिमेय संख्या लिखनी है, तो आप लिखोगे 1/7 और 2/7 के बीच परिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या बराबर है, एक ही लिखनी है। अब आप देखो 0 से स्टार्ट होगा दशमलव, 1 और यहां 2, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं होता। हमें पता है कि फ्रैक्शन में नंबर आएंगे तो यहां लेना मुश्किल है। आप यहां देखिए ये 14 है, यहां 28 है, तो 14 से बड़ा 15, 16, 17, 27 तक आप यहां कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मान लो मैंने यहां 17 लिख दिया, तो आप बताइए कि 17, 14 और 28 के बीच में होगा या नहीं होगा? कहीं कहीं होगा बीच में। अब आगे जो है 0 लिख दिया मैंने, फिर 1770 लिख दिया। हम क्या सेम पैटर्न रिपीट नहीं करेंगे, फिर क्या कर दिया कि 1770 लिख दिया। हम हर बार जो है 1 7 बढ़ाते रहे। और नंबर लिखना हो तो लिख सकते हैं 0 समथिंग। मान लो मैं 15 से शुरू करता हूं, तो 15 0 0 2 0 लिख दी मैंने, 1 5 बढ़ा दिया, फिर 2 0 लिख दी, 1 5 फिर इंक्रीज कर दिया, फिर 2 0 लिख दी। तो ऐसे इनफाइनाइट मैनी नंबर लिख सकते हैं जो 1/7 और 2/7 के बीच में अप्रिमेय संख्या होगी, बहुत सारी होगी। तो ये आपने करना है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। एग्जाम्पल्स जो बच्चे हमारे चैनल्स को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बच्चे जो आपके मित्र हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, स्कूल के फ्रेंड हैं, तो उनको भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मेरी और मेरी टीम का जो हौसला है वो बढ़ता रहे। हम 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लासेस की वीडियो एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से प्रोवाइड करवाते हैं, और 9th और 10th की दोनों मीडियम में आपको वीडियो मिलेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कई बार क्या है, कोई हिंदी मीडियम की वीडियो में कोई समस्या आ जाए तो आप इंग्लिश मीडियम की वीडियो देख सकते हैं इसी लेक्चर की, और इंग्लिश में कोई समस्या आ जाए तो आप हिंदी मीडियम की देख सकते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं बात कर रहा था, कुछ डाउट्स में इसमें डिस्कस करना चाहूंगा। आपने 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करने हैं आज। अब मैं एक बार एक्सरसाइज 1.1 पे आता हूं और एक क्वेश्चंस लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1। 3/5 और 4/5 के बीच पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये स्टेटमेंट देखिए, आपको मैंने बताया था कि हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो मैंने जब ये टॉपिक समझाया था आपको, तो उसके में क्लियर किया था कि 3/5 और 4/5 जो भी नंबर है, अब मान लो मेरे को 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है,
तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 5 से बड़ा, और उस नंबर की ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा करिए। 5 से बड़ा नंबर होना चाहिए, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो मैं सपोज करता हूं कि 6 ले लेता हूं, तो 6 से हमने डिवाइड कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जिस नंबर से आप गुणा करेंगे उसी नंबर से आप भाग देंगे, ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि 6 से 6 कट जाए और यही नंबर सेम आ जाए। तो अब 3 6 18 और 5 6 30, इनको कट नहीं करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वापिस यहां पहुंच जाओगे। तो इसको ऐसे ही लिखना है, आपस में काटना नहीं है। 4/5 6 से मल्टीप्लाई 6 से, और 24/30। तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सेकंड नंबर को भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ये जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी हो उससे बड़ा लेना है, बड़ा उसे कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब मेरे पास ये 2 नंबर हो गए, आप तो देख रहे हैं। अब आप ये लिखेंगे कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं देखो। अब देखो 3/5 इसके बराबर है और 4/5 इसके बराबर है। इससे अगली संख्या होगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 23 तक आएंगे, 24 इसके बराबर हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे, या ये कट नहीं होगा, 9/19/30 आएगा, ये 10 से कट हो जाएगा, 2/3, ये 3 से आ जाएगा 7/10, 2 से 11/15 और ये 23/30। कोशिश आपने ये करनी चाहिए कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, सरलतम रूप में लिखें, काट के लिखें आपस में, ये हमने कोशिश करनी है। इसके बाद आपने 1.1 एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर ली होगी, फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में आप वीडियो के डाल सकते हैं। अब मैं एक बार एक्सरसाइज 1.2 पे आता हूं और इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.2 एक्सरसाइज का और फर्स्ट पार्ट क्या है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहले तो आपने ये बताना है कि जो कथन आपको दिया हुआ है वो सत्य है या असत्य है, सोच के। और सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, रीजन भी देना है। आप फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैंने आज भी चार्ट बनाया था कि वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटते हैं हम, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं और कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं। यहां पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याओं का ही एक पार्ट है, यह आपने लिखना है। दूसरा आप देख सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। देखिए, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। m एक प्राकृत संख्या है, m एक प्राकृत संख्या है, m एक प्राकृत संख्या है।
तो आप बताओ मेरे को कि प्राकृत संख्याएं जो है 1 2 3 4 5 चलती ये होती हैं। यदि हम इसके अंदर प्राकृत संख्या रखते हैं तो इसका वर्गमूल प्लस का आएगा, प्लस के नंबर आएंगे, माइनस का वर्गमूल यहां से नहीं आएगा। लेकिन संख्या रेखा के ऊपर माइनस के नंबर भी होते हैं। ये 0 है, इस साइड में प्लस के हो जाएंगे, प्लस के तो आ जाएंगे इससे, लेकिन माइनस वाले नंबर इसमें से नहीं आएंगे, क्योंकि वर्गमूल m का जो मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, प्लस का आएगा। लेकिन संख्या रेखा पे नंबर हमारे माइनस के भी होते हैं, तो इसलिए यह असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु की बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक बिंदु तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और ये बिंदु जो है इसे नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आएगी, इसका जो मान आएगा वो प्लस का आएगा। वर्गमूल की जो वैल्यू हमेशा आती है प्लस का नंबर आती है, इसलिए असत्य है। और थर्ड पार्ट में कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या है। नहीं, वास्तविक कुछ वास्तविक संख्याएं प्रमेय भी होती हैं और कुछ अप्रमेय भी होती हैं। सारी वास्तविक संख्याएं अप्रमेय नहीं होती। तो ये आप कारण क्या दोगे? आप कारण ये दोगे थर्ड पार्ट में, थर्ड में असत्य लिखोगे। पहले तो असत्य है ये, कारण ये दोगे कि जैसे 2 है, आप 2 लिखोगे कि 2 वास्तविक संख्या है, परंतु ये अप्रमेय संख्या नहीं है। तो ये आपने लिखना है। इसके बाद उदाहरण नंबर 2 भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। 2 नंबर, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं प्राकृत संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक जो है वो प्राकृत संख्याओं का दूसरा नाम है। प्राकृत संख्याओं को ही हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? तो जैसे अब इसमें क्या कहोगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि मैंने 4 ले लिया, 4 का वर्गमूल लिया, और हमें पता है कि 4 का वर्गमूल 2 आता है। 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 3 का वर्ग 9, 9 का वर्गमूल 3। इनको ऐसे याद करते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 है, तो ये धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकाला 2 आया। 2 अप्रमेय संख्या नहीं है, 2 प्रमेय संख्या है। तो इसलिए जो ये लिखा हुआ है ये सही नहीं है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अप्रमेय होते हैं, ये असत्य है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक प्रमेय हो। मैंने उदाहरण दे दिया है। आप 4 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, इनका वर्गमूल जो है एक प्रमेय संख्या आएगी। अब उदाहरण नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वर्गमूल 5 लिखा हुआ है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसको आप लिख लेना 4 जमा में 1। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 को लिख दिया 2 का वर्ग और इसको लिख दिया 1 का वर्ग। तो संख्या रेखा पर जो मैंने आपको बताया था कि 0 1 2 आधार 2 लेना है, तो यहां 2 ले लिया। यहां 90 कौन बनाएंगे? लंब 1 है तो 1 काट लिया, जो 1 ये मिला दिया। यहां प्रकार रख के, यहां पेंसिल रख के और यहां मिला देंगे। ये जो बिंदु आएगा ये वर्गमूल 5 को प्रदर्शित करता है। तो ये अगला जो 4th है वो मैंने हिंट दे दिया था वहां पे। तो आज का जो आपका होमवर्क मैंने आपको दे दिया है और ये कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।